बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई तालीमी और मालूमाती वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर इस्तेफादा कर सके। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेशुमार असातिज़ा किराम ने मुझसे एक सवाल किया है कि वो जब महकमा तालीम में आते हैं तो महकमा तालीम में आने के बाद अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहें, यानी वो किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हासिल करना चाहें, तो बतौर प्राइवेट कैंडिडेट, मैं यहां फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं कि बतौर प्राइवेट कैंडिडेट अगर वो किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करना चाहें तो ऐसी सूरत में उन्हें डिपार्टमेंटल परमिशन कहां से लेना होगी। क्या आया कि उन्हें डिपार्टमेंटल परमिशन अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लेना होगी या फिर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और साथ ये भी उनका कहना है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी में क्या फर्क है, इसके बारे में वजाहतन बता दें। तो ये आपने सारी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में भरपूर जो है आपकी रहनुमाई होगी और बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो आपका जो पहला सवाल है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी में क्या फर्क है। देखिए, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, आपको मैं मिसाल दे दूं कि जैसे कि कोई टीचर ESC 14 स्केल में या SCSC 15 स्केल में अपॉइंट होता है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके DO एलिमेंट्री होता है। अगर वो जनाना विंग में तैनात हुआ है टीचर तो DO एलिमेंट्री जनाना, और अगर वो बॉयज विंग में यानी प्राइमरी या मिडिल स्कूल में उसकी तैनाती हुई है टीचर की तो DO एलिमेंट्री उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो प्राइमरी स्कूल की सूरत में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर या डिप्टी DO होता है, और अगर आपका मिडिल स्कूल है तो उस सूरत में भी डिप्टी DO जो आपका वो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो सकता है, और साथ ही आपका जो हेड मास्टर है क्योंकि वो भी 16 स्केल का होता है और AO भी 16 स्केल का होता है, तो आपकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हेड मास्टर भी हो सकता है। और अगर आपका हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल है तो उस सूरत में कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपका जो प्रिंसिपल है या आपका हेड मास्टर या आपकी हेड मिस्ट्रेस है। तो यहाँ ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी में क्या फर्क है। तो दूसरा जो मेन इशू ये था कि भाई अगर आप बतौर प्राइवेट कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, मैं फिर से बता दूं MA उर्दू, MA इस्लामिक स्टडीज या कोई भी मास्टर डिग्री है जो आप बतौर प्राइवेट कैंडिडेट हासिल करना चाहते हैं और उसमें स्कूल टाइम का बिल्कुल खर्च नहीं होता, आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के जरिए अप्लाई करते हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए अप्लाई करते हैं, या आप गुजरात यूनिवर्सिटी या कोई भी और यूनिवर्सिटी जिसमें आप यकमुश्त पेपर देते हैं, यानी आप रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर अपीयर नहीं हो रहे बल्कि आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपीयर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नया नंबर है और ये नोटिफिकेशन भी नया है। ये 2019 से ये पूरे पंजाब के अंदर ये लागू है, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है। ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं। तो इसमें जो सीरियल नंबर 59 है इसमें क्लियर कट ये बात बता दी गई है कि अगर आप बतौर प्राइवेट कैंडिडेट किसी भी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल परमिशन अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से लेना होगी। ये नोटिफिकेशन का ये जो आप स्क्रीनशॉट है ये अभी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा कि अगर आपने फर्ज करें MA उर्दू, MA इस्लामियात, MA हिस्ट्री या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बतौर प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आपने जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपने अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से इसकी परमिशन ले लेनी है। अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से भी अपनी परमिशन ले सकते हैं या आप डिप्टी DO से भी परमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मिडिल स्कूल है तो आप अपने हेड टीचर से भी परमिशन ले सकते हैं और अपने डिप्टी DO से भी परमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल है तो आपकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो इमीडिएट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो आपका हेड मास्टर, प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस है। तो जब भी पेपर आए तो आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को और उससे जो है वो इजाजत ले लेनी है। तो ये आपके लिए फायदा मंद होगी। ये नया नोटिफिकेशन है, ये 2019 में जारी हुआ था
और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है। और अभी कई अजला में जब कोई टीचर अप्लाई करता है जी कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बतौर प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होना चाहता हूं, तो उसको बाकायदा तौर पर हवाला दिया जाता है इस नोटिफिकेशन का, और साथ ही ये सीरियल नंबर 59 पर ये चीज लिखी हुई है। और इस 59 सीरियल नंबर के मुताबिक कहा जाता है कि आप जो इजाजत है वो अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियरली पता चल गया होगा। लेकिन जो कैंडिडेट बतौर रेगुलर जैसे वीकेंड बेस्ड क्लासेस होती हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से एनओसी लेना होता है रेगुलर क्लासेस के सूरत में। अगर आपकी प्राइवेट क्लासेस हैं तो फिर उस मतलब प्राइवेट कैंडिडेट है उसकी क्लासेस नहीं है, तो आपने यकमुश्त पेपर देने हैं। जैसे मैं आपको फिर मिसाल दे रहा हूं, एमए उर्दू, एमए इस्लामियात या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें आपने यकमुश्त पेपर देना होते हैं और उसमें स्कूल टाइम का बिल्कुल खर्च नहीं होता, तो आप उसकी डिपार्टमेंटल जो परमिशन है वो अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी से ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो के साथ मजीद जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं उसके बारे में आपको तफसीली तौर पर बताऊंगा। मुख्तलिफ जो हमारे अफसरान हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेकर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। मेरी हौसला अफजाई करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आगे शेयर करें ताकि जितने भी असातिज़ा किराम हैं उन तक मेरी आवाज पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।